गाइज ओपन हार्ट सर्जरी एक ऐसी टाइप ऑफ सर्जरी होती है जिसमें गाइज यहाँ पे चेस्ट को कट करके ओपन किया जाता है, फिर यहाँ पे सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है ऑन द मसल्स, वेल्स और द आर्टरीज ऑफ द हार्ट में, डिपेंडिंग कि यहाँ पे हमें क्या चीज फिक्स करनी है। तो यहाँ पे गाइज क्योंकि ओपन हार्ट सर्जरी में जो CABG या फिर जो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग होती है, इसी को कॉमनली परफॉर्म किया जाता है ओपन हार्ट सर्जरी के टाइप्स में, तो हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आप ओवरऑल ओपन हार्ट सर्जरी के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। तो यहाँ पे गाइस इस सर्जरी में हम बेसिकली करेंगे क्या कि हम एक हेल्दी आर्टरी या फिर वेन को लेंगे और फिर इसको ग्राफ्ट या फिर अटैच करेंगे एक ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी से। तो यहाँ पे गाइस ये जो ग्राफ्टेड आर्टरी जो है ये हमें अलाउ करेगी उस ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी को बाईपास करने के लिए, ताकि यहाँ पे गाइस जो फ्रेश ब्लड है उसको लाया जा सके टू दी हार्ट, ताकि यहाँ पे जो ब्लड और ऑक्सीजन की जो नीड है हार्ट की उसको पूरा किया जा सके, जो कि गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। बिकॉज यहाँ पे अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है और वो पर्टिकुलर आर्टरी ब्लॉक्ड ही रहती है तो ये गाइस फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा सीवियर हार्ट कंडीशंस को कॉज कर सकता है, जैसे कि एरिथमिया हो गया, इस्कीमिया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक, ये सारी कंडीशंस भी कॉज हो सकती हैं और इवेंचुअली यहाँ पे डेथ का भी खतरा रहता है। तो यहाँ पे गाइस ओपन हार्ट सर्जरी को कभी कभी हम ट्रेडिशनल हार्ट सर्जरी के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इसको काफ़ी सालों से परफॉर्म किया जा रहा है। और यहाँ पे गाइस क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने की वजह से यहाँ पे गाइस जो इसका नाम है ओपन हार्ट सर्जरी, ये थोड़ा बहुत मिसलीडिंग हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे लोगों को लगता है कि इसमें पूरा शरीर ही खोल दिया जाता है और फिर यहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन गाइस ऐसा एक्चुअली में नहीं होता अब। और यहाँ पे जितना कम से कम कट और इंसिजन्स को लगाया जा सके उसी में यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है ओपन हार्ट सर्जरी को। अब गाइस अगला क्वेश्चन ये आता है कि हमें कब ओपन हार्ट सर्जरी की नीड पड़ती है। तो यहाँ पे गाइस अगर हम CABG या फिर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के बारे में बात करें, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप है ओपन हार्ट सर्जरी का, तो गाइस इसकी जरूरत तब पड़ती है जब यहाँ पे किसी पेशेंट को सीवियर कोरोनरी हार्ट डिजीज हो, जिसमें गाइस जो ब्लड वेसल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं ब्लड और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए टू दी हार्ट, वो यहाँ पे नैरो होके हार्ड हो जाती हैं और वो प्रॉपर्ली इस फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाती, जिसको गाइस हम हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज भी कहते हैं। और इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस से भी काफी हद तक कंपेयर कर सकते हैं, हालांकि इसमें कुछ और भी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, जिसमें गाइस हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होने की वजह से यहाँ पे प्लैक्स का बिल्डअप स्टार्ट हो जाता है ऑन दी वॉल्स ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। अब यहाँ पे गाइस हमें ओपन हार्ट सर्जरी को तब भी परफॉर्म करने की जरूरत पड़ सकती है जब यहाँ पे हमें किसी वाल्व को रिप्लेस या फिर रिपेयर करना हो, जो कि गाइस ब्लड को अलाउ करेगा टू ट्रैवल थ्रू दी हार्ट। या फिर तब भी इसको परफॉर्म किया जाता है जब यहाँ पे हार्ट का कोई एरिया डैमेज हो या फिर एबनॉर्मल तरीके से फंक्शन को परफॉर्म कर रहा हो। तो यहाँ पे गाइस इसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं। अब गाइस अगर हम बात करें कि हम ओपन हार्ट सर्जरी को कैसे परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे गाइस जो टिपिकल CABG या फिर जो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग का जो टाइम लगता है सर्जरी में, वो वैरी करता है बिटवीन 3 to 6 आवर्स और किसी किसी केस में यहाँ पे 6 to 8 आवर्स भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस अगर मैं आपको इसको ब्रीफ बेसिक स्टेप्स में बताऊं, तो इसमें हम सबसे पहले पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, जिसमें यहाँ पे ये एंश्योर किया जाता है कि जो पेशेंट है उसकी जो बॉडी कंप्लीटली बॉडी है वो पूरी तरह से नम रहे और यहाँ पे वो जो पेशेंट है वो कंप्लीटली बेहोश या फिर एस्लीप रहे ड्यूरिंग द होल प्रोसीजर ऑफ सर्जरी, ताकि यहाँ पे पूरा पेन फ्री तरीके से इस सर्जरी को परफॉर्म किया जाए। फिर इसके बाद गाइस जो सर्जन होगा वो एक 8 to 10 इंचेस का कट लगाएगा यहाँ पे चेस्ट में, और ये जो कट का साइज है ये डिपेंड कर सकता है केस टू केस। फिर इसके बाद गाइस यहाँ पे हार्ट को एक्सपोज कराया जाता है और इसको करने के लिए जो ब्रेस्ट बोन के ऊपर का जो भी पार्ट होता है उसको हमें कट करना पड़ता है, ताकि यहाँ पे हार्ट को प्रॉपर्ली एक्सपोज किया जा सके। तो यहाँ पे गाइस जब हार्ट प्रॉपर्ली एक्सपोज और विजिबल हो जाता है सर्जन्स को, तब यहाँ पे उस पेशेंट को मे बी कनेक्ट कराया जा सकता है टू दी हार्ट लंग बाईपास मशीन से, जिसमें गाइस ये मशीन हेल्प करती है ब्लड को मूव करने में फ्रॉम दी हार्ट, ताकि यहाँ पे हार्ट का ऑपरेशन किया जा सके। लेकिन गाइस जो अभी न्यूअर प्रोसीजर्स और टेक्नोलॉजीज जो हम यूज कर रहे हैं उसमें इस मशीन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिशनली अगर ये परफॉर्म करी जा रही है तब इसकी जरूरत पड़ सकती है। फिर इसके बाद गाइस जो सर्जन होगा वो एक हेल्दी वेन या फिर आर्टरी को लेगा, ताकि यहाँ पे एक न्यू पाथ को तैयार किया जा सके अराउंड द ब्लॉक्ड आर्टरी। फिर इसके बाद गाइस ये करने के बाद जो सर्जन है वो ब्रेस्ट बोन को क्लोज करेगा विद द हेल्प ऑफ वायर, जिसमें ये जो वायर है ये बॉडी के अंदर ही रहती है, और जो ओरिजिनल कट या फिर जो इंसिजन है उसकी फिर स्टिचिंग की जाती है। तो ये गाइस मैंने आपको बहुत ही ज्यादा ब्रीफ और लेमन्स लैंग्वेज में ओपन हार्ट सर्जरी के स्टेप्स को एक्सप्लेन किया है, हालांकि गाइस इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्टेप्स भी इंक्लूडेड होते हैं। अब यहाँ पे गाइस अगर किसी पेशेंट की ओपन हार्ट सर्जरी होनी है तो यहाँ पे उससे पहले की जो प्रिपरेशंस हैं वो भी गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही ज्यादा मेन फैक्टर प्ले करता है
ये डिसाइड करने में कि ये जो सर्जरी है ये कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्टर को अपने हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा, और यहाँ पे स्पेशली उन चीज़ों का तो और भी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है जो कि यहाँ पे इस सर्जरी के फाइनल रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको अपनी मेडिकेशंस के बारे में बताना पड़ेगा कि आप किस टाइप की मेडिकेशंस ले रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे सर्टेन मेडिकेशंस बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं इस सर्जरी के रिजल्ट्स को अफेक्ट करने में। प्लस इसी के साथ ही आपको अपनी प्रीवियस किसी मेजर इलनेस के बारे में बताना पड़ सकता है अगर आपने उसको कभी सफर किया है। अब यहाँ पे गाइस अगर हम बात करें कि यहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी के बाद उस पेशेंट के साथ क्या किया जाता है, तो यहाँ पे गाइस जब उस पेशेंट को होश आएगा तो वो ये पाएगा कि उसके चेस्ट के पास यहाँ पे 2 to 3 ट्यूब्स अटैच होंगी चेस्ट से, जो कि गाइस यहाँ पे फ्लूइड को ड्रेन करने में हेल्प करती हैं अराउंड द एरिया ऑफ द हार्ट। फिर इसके बाद गाइस आईवी फ्लूइड्स या फिर इंट्रावेनस फ्लूइड्स को दिया जाता है ताकि यहाँ पे फ्लूइड्स को पहुंचाया जा सके बॉडी में, और ये सप्लाई किया जाता है थ्रू द आर्म्स। और इसी के साथ ही गाइस कैथीटर या फिर एक थिन ट्यूब को भी अटैच किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर से ताकि यहाँ पे यूरिन को रिमूव किया जा सके। प्लस इसी के साथ ही गाइस नेसेसरी मशीन्स भी अटैच रहेंगी जो कि यहाँ पे आपके हार्ट की एक्टिविटी को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेंगी। अब गाइस अगर हम ओपन हार्ट सर्जरी के अल्टरनेटिव्स के बारे में बात करें, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसके अलावा, तो यहाँ पे हम रोबोटिक सर्जरीज को भी परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंडोस्कोप कैमरास, जिसमें यूजुअली गाइस दा विंची रोबोट सिस्टम को यूज किया जाता है इस सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए। प्लस इसी के साथ गाइस हमारे पास एंजियोप्लास्टी, ट्रांस कैथीटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट और एओर्टिक वाल्व बैलून वाल्वोप्लास्टी को भी परफॉर्म किया जा सकता है। तो यहाँ पे गाइस ये बेसिकली इस पे डिपेंड करता है कि उस पेशेंट की जो कंडीशन है वो कितनी ज्यादा सीवियर है, फिर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्जरी प्रोसीजर्स को सेलेक्ट किया जाता है। तो गाइस फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।